वाहन दुर्घटना से मैं मिलने वाली सहायता राशि पर मुझे बोलने का मौका दिया, क्वेश्चन करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो मैंने प्रश्न लगाया था उसमें सरकार ने 5 लाख रुपए देने से तो साफ मना कर दिया और बात 40,000 रुपए मृतक को देने की, सहायता राशि देने की बात कही, जबकि जो व्हीकल जो टैक्स से जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है वो इसी बजट के अनुसार 12,500 करोड़ रुपया मिल रहा है। कमर्शियल व्हीकल से जो टैक्स मिल रहा है उसकी आमदनी अलग है, बस किराए से जो रेवेन्यू आ रहा है वो अलग आ रहा है, टोल टैक्स, डीजल, पेट्रोल, इन सब से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी वो अलग से आ रहा है। उसके बावजूद 5 लाख राशि को उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया और 40,000 रुपए ही देने की बात कही है। दूसरी बात सर मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, उसके दो जो सबसे बड़े कारण है आदरणीय अध्यक्ष जी वो है रोड सेफ्टी ड्राइविंग। रोड सेफ्टी मेजर्स जो नहीं है, आप देखेंगे गांव की रोडों पे कहीं भी व्हाइट लेन नहीं है, सेंट्रल लाइन नहीं है, कोई रोड सेफ्टी मेजर्स लिए नहीं जाते। जब लिए नहीं जाते दुर्घटना हो जाती है, सिर्फ चालक की गलती तो है नहीं, रोड सेफ्टी मेजर्स की भी गलती है, जबकि सरकार रोड सेफ्टी मेजर्स के प्रचार भी करती है लेकिन उसको सड़क पे नहीं लगाना चाहती। दूसरी बात, ड्रंक ड्राइविंग से जो दुर्घटनाएं होती हैं, सरकार की आबकारी की आमदनी 60,000 करोड़ रुपए है, मतलब कि शराब बेच के 60,000 करोड़ की आमदनी करते हैं लेकिन सहायता राशि देने में कंजूसी करते हैं। तो जहां पर हमारी जनता पर 5-6 तरह के अलग अलग तरह के टैक्स सिर्फ इस बात के लगाए जाते हैं कि वो रोड पर चलने का काम करते हैं या सरकारी व्यवस्थाओं के कमर्शियल व्हीकल्स पर चलने का काम करते हैं, तो जब उनकी जरूरत हो सरकार के मदद की तब उन्हें 40,000 से ज्यादा मिलने चाहिए। अब सर जो हकीकत है, 50 लाख रुपए का आवंटन किया बजट में और 50 लाख रुपए का आवंटन करके खर्चा सिर्फ 12 लाख ही किया सर इसी सहायता राशि पे। तो जो आप दे रहे हो वो भी आप पूरा नहीं दे रहे। 201 रिपोर्टेड इंसिडेंट थे, जिला अधिकारी को पूरा अधिकार है कि उस पर आख्या प्राप्त करके सबको दे दे। 201 रिपोर्टेड इंसिडेंट पे उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं 40 लोगों का, 45 लोगों का निस्तारण किया। तो इतनी इनसेंसिटिव सरकार है और इतने इनसेंसिटिव अधिकारी हैं कि आप पर जो बजट सरकार ने दिया है उसको भी आप नहीं खर्च करना चाहते। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं इस बात पे कि अनुपूरक का जवाब आ जाए, क्योंकि घुमा फिरा के बात हो जाती है। हम जनता के प्रश्न पूछना चाहते हैं और जनता को जवाब तो जो मंत्री जी हैं वो देंगे। आपकी मर्जी का जवाब है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी होती है। सर, आप जैसे मर्जी चाहते हो, आपकी मर्जी का जवाब है, आप अपना जवाब भी आप तय करोगे तो मंत्री जी का क्या जरूरत है? जवाब नहीं तय करेंगे लेकिन जो प्रश्न पूछे उस पर डायरेक्ट जवाब आए सर। डायरेक्ट पूछिए। डायरेक्ट आप तो आप 15 आपने 3 मिनट तो भाषण दिया, डायरेक्ट कहाँ पूछा है? नहीं सर, अब डायरेक्ट पूछिए। आवंटन तो पूछना, अनुपूरक पे आ जाए। अब पूछिए। तो सर क्या सरकार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पूछिए। क्या सरकार मृतक जो पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ प्राइवेट व्हीकल के भी यात्री हैं उनको सहायता राशि देने पर विचार करेगी? पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड अनुपूरक है। दूसरा, जो रिपोर्टेड इंसिडेंट सहायता राशि के लिए में होते हैं उनको टाइम बाउंड करेगी, जिससे अधिकारी लोग उनको पेंडिंग में ना डालें और बजट का पूरा इस्तेमाल करें। और अगर जिससे टाइम बाउंड करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो ये प्रपोजल कब तक लाएगी? पेंडिंग प्रकरणों पर जांच बैठा के समय से निस्तारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी तो कब तक, नहीं करेगी तो क्यों नहीं? और 40,000 की जो सहायता राशि है उसको बढ़ाने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि सर उससे रेवेन्यू आपका कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये 4 मेरे अनुपूरक है। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा अनुपूरक पर डायरेक्ट जवाब दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वाहन दुर्घटनाओं में मृतकों, घायलों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दिए जाने का कोई प्रावधान परिवहन विभाग के स्तर पर विद्यमान नहीं है। परिवहन विभाग द्वारा केवल सार्वजनिक सेवा यानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 30 एवं 31 में उद्धृत सुसंगत परिविधानों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर से
मृतक घायलों अरे आप वो जो घायलों के संबंध में नहीं आप जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं है ये आपका अधिकार है, लेकिन मंत्री जी को मैं कहूँ ये जवाब दीजिए, आप कहें ये जवाब दीजिए, संभव नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं माननीय मंत्री जी को ये निवेदन कर सकता हूँ कि जवाब दें। क्या जवाब देंगे ये ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। जो आप अपनी मर्जी से जो पूछना चाहते हैं वो आप उससे संतुष्ट होना ना होना ये आपका अधिकार है। मिनिस्टर साहब को कौन कह देगा कि आप ये वाला जवाब दीजिए? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि अनुपूरक का जवाब दे दे आदरणीय मंत्री जी, बस इतना मेरा अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष जी, ये 97-98 में ये निर्धारित किया गया था कि 40,000 और 10,000 रुपया दिया जाए। 2009 में इन्हीं की सरकार थी, उसको इन्होंने रिवीजन करके 40,000 फिर से उसको किया 40,000 और 10,000। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगा, अगली बार सदन में जब आप आइएगा तो मैं इसको कई गुना बढ़ाऊंगा, क्योंकि 27 साल से कुछ नहीं बढ़ा है। ये सही है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन आपकी सरकार ने इसको 2009 में रिवीजन किया और 40,000 रुपया किया, तो इसके दोषी आप हैं। हाँ, इसलिए आप जहां तक आपने दुर्घटनाओं के बारे में प्रश्न किया है तो पिंकी जी का भी प्रश्न आगे लगा है, उसमें जवाब दे दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का आवंटन था सर, उस पे 12 लाख आपने यूज किया, तो क्यों नहीं यूज किया? पेंडिंग जो निस्तारण कर रहे थे उसको टाइम बाउंड कर दीजिए सर, क्योंकि आपका आवंटन है वो यूज नहीं हो पा रहा सर। अनवर आश्वासन आ चुका है कि जब हाउस में आएंगे तो ज्यादा बढ़ा देंगे मानवर, ये केवल क्लियर कट आश्वासन है मानवर। क्लियर कट उसके बाद कुछ बचता नहीं है। धन्यवाद। आप जो चाहते थे वो तो हो गया, आप काहे के लिए आप परेशान? ठीक सर, धन्यवाद। जब आश्वासन ये मिल गया कि बढ़ा देंगे। मोहम्मद फहीम इरफान, प्रश्न संख्या 5।